जिले में हाल ही में हुई सामूहिक बलात्कार की सनसनीखेज घटना के बाद अब मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस केस में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिनमें से 14 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन अब इन गिरफ्तार युवकों के परिजन आक्रोशित हैं और उन्हें बेगुनाह बताते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। परिजन पीएम के संसदीय कार्यालय में पत्रक सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। परिजनों ने चेताया कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन के लिए विवश होंगे। पूरे मामले को लेकर पहले परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। उनकी मांग थी कि जिन युवकों को बिना पुख्ता सबूतों के गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जल्द रिहा किया जाए। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन देते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया था। इसी क्रम में मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गुरुधाम चौराहे पर ही रोक लिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने बिना ठोस जांच के निर्दोष युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। कहा कि उन्हें न्याय चाहिए, न कि किसी निर्दोष का जीवन बर्बाद होना देखता। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले की सच्चाई बताना जरूरी है, ताकि निर्दोषों को इंसाफ मिल सके। एक अहम मोड़ तब आया जब पीड़िता की एक सहेली, जिसका नाम भी इस मामले में लिया गया था, खुद संसदीय कार्यालय पहुंची। उसने मीडिया से बात करते हुए पूरी घटना को संदिग्ध बताया है और कहा कि कुछ लोग साजिश के तहत युवकों को फंसा रहे हैं। इस घटना को लेकर खुद काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी दौरे के दौरान पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी ली थी। अब पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज और एसआईटी जांच के जरिए गहराई से छानबीन की जा रही है। सर मेरी तो उससे ज्यादा दोस्ती नहीं है। उसकी रिक्वेस्ट आई थी मेरे इंस्टा पे और नवंबर में ही, बस उसने हमेशा मुझे यही मैसेज किया, घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी कारण उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी उससे मुलाकात बहुत महीने के बाद ही 30 तारीख को हुई थी, क्योंकि वो अपने एक दोस्त के साथ मेरे घर पे आई थी, ठीक है। तो वो जब घर पे आई तो वो भी यही बोली कि बाहर घूमने चलते हैं। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट नवरात्रि था, तो मैं तो कहीं बाहर जाऊंगी नहीं। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया, बट वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे कपड़े लेने चलो, मुझे कहीं बाहर जाना है, ये वो शादी में जाना है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। हम लोग गए जूडियो मॉल सिगरा। वहाँ पे जाने के बाद उसने 5-6 कपड़े लिए ट्रायल करने के लिए, ठीक है। ट्रायल करने के बाद उसने मेरे फोन से फोटोज ली, जो अभी मेरे फोन में वो फोटोज पड़ी हुई है, ठीक है। 30 तारीख को उसने फोटोज लिए, उसके बाद वैसे ही वो कपड़े फेंक के बाहर चली गई। उसके बाद हम लोग घाट भी गए थे वहाँ से, ठीक है। वहाँ घाट पे मतलब वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के करीब थे। वहाँ से जाने के बाद उसने मुझे बताया, 30 तारीख की बात है ये, उसने मुझे बताया कि आराध्या मैं 28 तारीख से घर नहीं गई हूँ। जब वो 28 तारीख से नहीं गई थी तो वो 29 तारीख का नाम क्यों ली? अच्छा ये बताइए कि आप जब उससे मिली या वो जब आपसे मिलने के लिए आई, तो ऐसा कहीं उसके बाद से लगा उसके साथ कुछ गलत हुआ? नहीं, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। बता दो कि नशे की आदि जो है, बता दो उस बात को। एक मिनट, मैं फोटो दिखा रही हूँ, आप खुद साफ साफ देख लीजिए ना। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ। और जल्दी कीजिए भैया, आप थोड़ा सा जो है माहौल कैमरे तो मिल सकते हैं, आप बात करते रहिए। तो ऐसा कभी लगा कि कुछ नशे के आदि? नहीं, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी ऐसा कुछ बताया नहीं और मुझे लगा भी नहीं, क्योंकि अगर किसी के साथ गलत होगा तो वो साफ पता चले हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे साथ गलत नहीं हुआ तो लगेगा ही नहीं ना सर। तो ये बताइए कि नशा वशा करती थी? हाँ, वो पहले से ही नशा वशा करती थी, क्योंकि जब भी भैया भैया तो लोगों से हमेशा वगैरह की बात करती थी। अच्छा एक अंतिम सवाल है, क्या उसकी बहुत सारे लड़कों से दोस्ती वगैरह भी थी? हाँ, तमाम लोग। बहुत लोगों के साथ ही, ऐसा कि उसके घर पे ये लड़कों पे